एक क्यूट सी लव स्टोरी भाग 7। ऑडिटोरियम को आज खास तरह से सजाया गया है। हर तरफ लाइट्स और डेकोरेशंस है। सब बहुत खूबसूरत है। नव्या को भी लगा कि ये कोई आम पार्टी नहीं, यहाँ आकर उसे अच्छा लग रहा है। पर पीहू का बात ना करना उसे खटक भी रहा है। वो अब भी उसे मनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी शुरू हो गई और इसे हर कोई एंजॉय कर रहा है। सबसे मिलकर पीहू का मूड भी कुछ ठीक होने लगा। पीहू को सबसे बातें करते देखकर नव्या को थोड़ी राहत मिली और वो उससे दूर एक कोने में जाकर बैठ गई, जहां से वो सबको देख सके लेकिन कोई उसे देख ना पाए। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर पीहू ने कॉल किया। कहाँ हो तुम? दिखाई नहीं दे रही, पीहू ने पूछा। यही हूँ पीहू, लेफ्ट साइड पर देखो। पीहू ने साइड पर देखा तो कुछ दूर उसे नव्या बैठी दिखाई दी। पीहू उसकी तरफ बढ़ने लगी और उसके साथ अयान भी। नव्या ने अयान को देखा तो वो मुस्कुराने लगी। उसे पता था पीहू नहीं, अयान ही उसे ढूंढ रहा होगा। नव्या दोनों को आते देख रही थी। अयान के चेहरे से ही लग रहा था कि वो खुश था नव्या के यहाँ आने से। पर जैसे ही अयान उसके पास पहुंचा, पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई और वो वापस चला गया। पीहू नव्या के पास आकर बैठ गई, लेकिन नव्या की नजर अब भी अयान पर ही थी। कुछ लोग उसके आसपास इकट्ठा थे और फिर वो वहीं से कहीं और चला गया। क्या हुआ? चला गया वो? इस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उसी की है नव्या। आज टाइम नहीं मिलेगा उसे तुम्हारे साथ यहाँ एंजॉय करने के लिए। तुम्हें मेरे साथ एंजॉय करना पड़ेगा। चलो कुछ दिखाना है तुम्हें, पीहू ने कहा। पीहू नव्या को अपने साथ ले गई और नव्या भी चुपचाप उसके साथ चलती रही। उसे लगा इसी बहाने पीहू उससे बात तो कर रही है। दोनों हॉल के स्टेज के पास सबसे आगे खड़े हो गए। कुछ होने वाला है यहाँ, जो सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। स्टेज के पास जाकर नव्या को और अच्छा लग रहा था। वहां लगी पेंटिंग्स, बाकी की डेकोरेशंस और लाइट से और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में बाकी सब जहां अपनी सेल्फीज लेने में बिजी थे, वहीं नव्या अपने फोन से स्टेज पर लगी पेंटिंग्स की फोटो लेने लग गई। पीहू उसे देखकर हंस रही थी और दूर से ही देखकर अयान भी मुस्कुरा रहा था। उसे लगा पार्टी में कुछ तो ऐसा है जो नव्या को पसंद आ गया। फ्रेशर्स को सरप्राइज देने की पूरी तैयारी हो गई। अयान ने पीहू को पहले ही बता दिया था, इसलिए पीहू नव्या को स्टेज के पास ले आई। स्टेज पर कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले वहां चल रहा म्यूजिक बंद हुआ और स्टेज पर अंधेरा छा गया। लाइट और म्यूजिक ऑफ होते ही सभी लोग शांत हो गए और स्टेज की तरफ देखने लगे। तभी एक आवाज सुनाई दी। नए जमाने के नए अंदाज आज दिख रहे हैं। ये नया साज, नई आवाज है। आओ मिलें और चले नई दुनिया की तलाश में। कुछ तुम लिखो, कुछ मैं, मिलकर बनाए एक नई कहानी। इन शब्दों के साथ धीरे धीरे स्टेज की लाइट ऑफ होने लगी। स्टेज पर माइक लिए अयान था, जिसे देखकर सब खुशी से चिल्लाने लगे। अयान ने सबसे आगे खड़ी नव्या को देखा तो उसका जोश और बढ़ गया। इसके बाद अयान ने आगे बोलना शुरू किया। वेलकम फ्रेशर्स, हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक दूसरे को और करीब से जानने के लिए, पुरानी बातों को भूलकर नई दोस्ती करने के लिए। चलो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे करें कि हम सबको हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूँ हम सब इस पार्टी को एंजॉय करें मिलकर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हॉल के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि कोई बाहर ना जा पाए। अपने फोन को भी बंद कर दीजिए क्योंकि आप सबका ध्यान सिर्फ यहाँ होना चाहिए। चलो इससे पहले कि हम पार्टी को आगे बढ़ाएं, मेरे एक बहुत खास दोस्त यहाँ हैं जो खास तौर पर आप सबसे मिलने आए हैं। उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं, अयान ने कहा। सब एक्साइटेड थे। ऐसा कौन है जिसे अयान लेकर आया है? नव्या भी ध्यान से अयान की हर बात सुन रही थी। अगले ही पल फिर लाइट ऑफ हो गई और स्टेज के बीचों बीच स्पॉटलाइट ऑन हुई, जिसमें वो खास शख्स था। वो एक फेमस सिंगर है जिसने वहां मौजूद सब लोगों के लिए गाना शुरू किया। किसी को इस सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। सबके फेवरेट सॉन्ग अब पूरे हॉल में गूंज रहे थे। हर कोई एंजॉय कर रहा था। ये पार्टी कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो गई अयान की वजह से। नव्या भी आज जाने की बात भूल सी गई। सबके साथ वो भी उस सिंगर के साथ गुनगुना रही थी। जब सब ठीक हो रहा था तो अयान भी स्टेज से नीचे आकर पीहू और नव्या के पास आकर मुस्कुराने लगा। उसने इशारे से पीहू को घड़ी भी दिखाई।
पीहू हंसने लगी। वो समझ गई थी कि अयान कहना चाहता है कि 15 मिनट से ज्यादा हो गए और नव्या अब भी पार्टी में ही है। नव्या की नजर पीहू और अयान पर पड़ी तो, लेकिन वो उनके इशारे समझ नहीं पाई और पूछना भी उसने जरूरी नहीं समझा। म्यूजिक ने वहां एक अलग माहौल बना दिया जिसे सब एंजॉय कर रहे हैं। ये तुम्हारा फेवरेट सिंगर है ना? अयान ने नव्या के कान में कहा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? नव्या ने हैरानी से पूछा। रेस्टोरेंट की म्यूजिक प्लेलिस्ट में ज्यादातर गाने इसी के हैं और मुझे पता है तुमने आकर सब चेंज करवाया था, इसलिए पता है, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये सब मेरे लिए किया? नव्या ने पूछा। नहीं तो, तुम्हें ऐसा लगा क्या? अयान ने सीरियस होने की एक्टिंग करते हुए कहा। नव्या मुस्कुराने लगी और पहली बार उसकी मुस्कुराहट का अंदाज अयान को कुछ अलग सा लगा। अयान खुश था नव्या को देखकर। कुछ सेकंड के बाद उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। नव्या, पीहू यहीं रुकना, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं बस अभी आया। अयान ये कहकर वहां से चला गया। नव्या उसे ही देख रही थी। स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा था और उसके पास ही अयान किसी से बात कर रहा था। कुछ देर बाद वो हॉल के बाहर चला गया। आधे घंटे बाद वो वापस नजर आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। नव्या और पीहू देखकर सोच रहे थे कि आखिर क्या हो सकता है, पर दोनों कुछ भी गेस नहीं कर पाए। सब कुछ मजेदार चल रहा है, सब खा पी रहे हैं, म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं और डांस करके अपनी एक्साइटमेंट को दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद म्यूजिक फिर बंद हुआ, स्टेज की लाइट भी ऑफ हो गई और फिर सबकी नजर वहीं लग गई। सबको पता था कि अयान ने फिर कुछ प्लान किया है सबके लिए। फिर से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी तो सबने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। अयान जैसे पूरे कॉलेज का हीरो बन गया है, जिसके आते ही सब खुश हो जाते हैं। अयान ने आकर एक और अनाउंसमेंट की कि फ्रेशर्स में से 10 को चुना गया है और उन्हें उनकी खासियत के हिसाब से अलग अलग टाइटल दिए जाएंगे। अब जो नाम अनाउंस होने वाले हैं वो बस हमने यूं ही सिलेक्ट कर लिए। सब अपने आप में खास होते हैं और ये बस शुरुआत है। आगे कई ऐसे मौके आएंगे जब सबकी काबिलियत सामने आएगी। तो जिन्हें आज कोई टाइटल ना मिले वो घबराए नहीं, अभी तो पूरा साल बाकी है, अयान ने कहा। पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। इसी बीच अयान ने नाम अनाउंस करना शुरू किया। फ्रेशर्स में से कोई पढ़ाई में टॉप करके आया था तो उसे मिस पढ़ाकू का टाइटल मिला। कोई खेल में अच्छा था तो स्पोर्ट्समैन का। एक के बाद एक कई इंटरेस्टिंग टाइटल्स अनाउंस हुए और उन्हें स्टेज पर बुलाकर गिफ्ट दिए गए। हर नाम के पहले अयान नव्या को देख रहा था और पीहू हर नाम से पहले नव्या को कह रही थी कि बस अगला नंबर उसी का होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नाम अनाउंस हो गए। नव्या मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि कहीं ना कहीं वो भी चाहती है कि अयान उसका नाम ले। हालांकि अपनी सोच में उसने ये तय कर लिया था कि अगर ऐसा हुआ भी तो भी वो स्टेज पर नहीं जाएगी। और अब बारी है फाइनल टाइटल देने की। मुझे पता है सब एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि वो कौन है। वो बहुत स्पेशल है और इसलिए हम इस टाइटल को आखिर में दे रहे हैं। अब ये अगर इतना स्पेशल है तो उसे कुछ स्पेशल तरीके से ही देना होगा। चलो फिर लाइट एक बार बंद करते हैं ताकि फोकस बस उसी पर रहे, अयान ने कहा। बस 1 मिनट बाद ही स्पॉटलाइट फिर ऑन हुई और लाइट में 2 लोग दिखाई दिए, एक अयान और दूसरी नव्या। स्टेज पर नव्या को बुलाया नहीं अयान ने, वो खुद उसे टाइटल देने उसके पास आ गया। नव्या उसे देखकर हैरान थी और अयान ने उसके सामने खड़े होकर उसे उसका गिफ्ट देते हुए कहा, ये टाइटल नव्या के लिए है क्योंकि उसकी स्माइल सबसे ब्यूटीफुल है। मिस ब्यूटीफुल स्माइल नव्या। पूरा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंजने लगा। अयान खुश था लेकिन नव्या शॉक में थी। आज हर कोई उसे देख रहा है पर उसकी नजर अयान पर ही है। अयान को भी अब यह एहसास हुआ कि इससे पहले नव्या कुछ कहे यहाँ से निकलने में ही भलाई है। वो माइक पर कुछ बोलते हुए स्टेज पर वापस आ गया। पीहू इंतजार कर रही थी कि नव्या कुछ कहे पर उसने कुछ नहीं कहा। हाथ में अयान का दिया गिफ्ट पैकेट लेकर नव्या चुप थी। उसने एक बार भी वापस लौटने को नहीं कहा। ये सब देखकर पीहू को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा भी नव्या से घर वापस जाने के लिए, लेकिन नव्या कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। 1 घंटे तक
इसके बाद पार्टी चलती रही। अयान सबके साथ बिजी था, लेकिन बार बार वो ये चेक भी कर रहा था कि नव्या और पीहू वहां है या नहीं। पार्टी खत्म होने लगी। ऑडिटोरियम के गेट खुल गए। नव्या ने अपने पापा को फोन करके उन्हें पिक करने के लिए बुला भी लिया, लेकिन जब पापा आए तो नव्या बिना अयान से मिले पीहू के साथ बाहर आ गई। वो दोनों गाड़ी की तरफ पहुंचे ही थे कि नव्या ने पीहू और पापा को जाने के लिए कहा। जाओ, मतलब तुम नहीं आ रही? पीहू ने पूछा। नहीं, मुझे अयान की हेल्प करनी है यहाँ सब समेटने में। आप लोग एक काम करो, निकल जाओ, मैं अयान के साथ आ जाऊंगी। ठीक है पापा, नव्या ने कहा। अच्छा, अगर तुम रुकना चाहती हो तो ठीक है नव्या, पापा ने भी कहा। पापा और पीहू को भेजकर नव्या वापस अंदर जाने लगी। उसके हाथ में अब भी वो गिफ्ट था जो अयान ने उसे दिया। कुछ देर में पूरा ऑडिटोरियम खाली होने लगा। नव्या जानती थी सबके जाने के बाद ही अयान निकलेगा। वो बाहर गेट पर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। उधर पीहू की टेंशन बढ़ रही थी। नव्या किस मूड में है, खुश है या परेशान, कुछ समझ नहीं आ रहा पीहू को। पीहू के चेहरे का उड़ा रंग देखकर नव्या के पापा ने भी उससे पूछा, क्या हुआ पीहू, कुछ गड़बड़ है क्या? पार्टी अच्छी नहीं थी क्या? नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छा था अंकल। मुझे बस नव्या की चिंता हो रही है। वो थक गई होगी ना, पता नहीं क्यों रुक गई वो। आई होप सब ठीक हो, पीहू ने घबराते हुए कहा। ठीक ही होगा पीहू, अच्छा है ना वो अयान की हेल्प कर रही है। टेंशन मत लो, वो अच्छा लड़का है, उसे घर छोड़ देगा। हाँ वो तो अच्छा है, पर नव्या उसका क्या करने वाली है ये नहीं पता, पीहू ने धीरे से कहा। पापा ने पीहू को देखा और फिर पूछा, कुछ हुआ है क्या पीहू, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं अंकल, बस यूं ही, कुछ खास नहीं। उधर काफी देर इंतजार करने के बाद अयान अपना काम खत्म करके बाहर निकला। गेट से निकलते ही उसे पीछे से किसी ने पुकारा। अयान ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने नव्या थी और उसके हाथ में वही गिफ्ट था। अयान नव्या को देखकर चौंक गया। उससे कुछ कहा ही नहीं गया। नव्या, तुम गई नहीं, इतनी देर हो गई, यहाँ अकेले क्या कर रही हो? और पीहू कहाँ है? अयान ने पूछा। पीहू चली गई, नव्या ने बहुत धीरे से कहा। चली गई मतलब तुम्हें छोड़कर कैसे गई वो? अयान ने और हैरानी से पूछा। पापा को बुलाया था लेने के लिए, वो चली गई 1 घंटा पहले। सर आए थे लेने, तो तुम क्यों नहीं गई नव्या? पता नहीं, नव्या ने बस इतना कहा। 1 मिनट, तुम ठीक हो ना नव्या? तुम क्यों रुक गई यहाँ? पता नहीं, मैं जा रही थी फिर कुछ हुआ, कुछ समझ नहीं आया, मैं जा नहीं पाई अयान, रुक गई। नव्या बस यही बात दोहराती रही। ओके ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। चलो पहले ये सामान गाड़ी में रख देते हैं। अयान नव्या को अपने साथ लेकर गाड़ी के पास आ गया। नव्या कुछ उलझी सी लग रही है। अयान को उसे देखकर डर लग रहा है। उसे लगा पता नहीं नव्या को क्या हुआ, वो कुछ खोई सी लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसे हो क्या रहा है। गाड़ी में सामान रखकर अयान ने गेट खोलकर नव्या को अंदर बिठाया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अयान के कान में फिर एक आवाज आई, मुझे घर नहीं जाना, नव्या ने दुखी होकर कहा।